नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी मित्र कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी और आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक अप्सरा साधना की संपूर्ण जानकारी को लेकर आए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य के जीवन में सौंदर्य, आकर्षण और अद्भुत ऊर्जा का संचार करना है। यह साधना विशेष रूप से हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, जहां विभिन्न अप्सराओं जैसे उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा की उपासना के माध्यम से दिव्य कृपा प्राप्त की जाती है। अप्सरा साधना का अभ्यास करने वाले साधक मानते हैं कि यह साधना मन, शरीर और आत्मा को एक दिव्य सौंदर्य प्रदान करती है, जो आत्मविश्वास को बढ़ाती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता दिलाती है। अप्सरा साधना में साधक एक विशेष प्रकार की मानसिक अवस्था में जाते हैं, जहां वे अप्सरा की कृपा और सुंदरता को अपने भीतर महसूस करने का प्रयास करते हैं। इस साधना में साधक एकाग्रता और भक्ति के साथ अप्सरा का ध्यान करते हैं और उनकी कृपा का आह्वान करते हैं। साधना के दौरान विशेष मंत्रों और स्तोत्रों का जाप किया जाता है, जो साधक को अप्सरा के दिव्य गुणों से जोड़ते हैं। यह मंत्र विधि पूर्ण, गोपनीय और शक्तिशाली होती है, जिससे साधक के भीतर आकर्षण और सौंदर्य की ऊर्जा जागृत होती है। अप्सरा साधना की प्रक्रिया साधक के संकल्प और शुद्धता पर निर्भर करती है। यह साधना नियमित रूप से, विशिष्ट समय पर और एक निश्चित नियमों के अनुसार की जाती है। साधक को साधना के लिए शांत, स्वच्छ और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए, ताकि उसे किसी भी प्रकार की बाहरी ऊर्जा से विचलित न होना पड़े। इसके अलावा साधक को मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, जिससे साधना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अप्सरा साधना के कई प्रकार हैं, जैसे कि उर्वशी साधना, रंभा साधना, मेनका साधना आदि। प्रत्येक अप्सरा की साधना के पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए, उर्वशी साधना करने से सौंदर्य और आकर्षण का प्रभाव बढ़ता है, जबकि रंभा साधना सफलता और भौतिक समृद्धि प्रदान करती है। इन साधनाओं के लिए विशेष प्रकार के मंत्रों और पूजन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि फूल, धूप, दीप और अन्य पवित्र वस्त्र। मित्रों, अप्सरा साधना के लाभों में आत्मविश्वास में वृद्धि, शारीरिक सौंदर्य में निखार, मानसिक शांति और समाज में आकर्षण का बढ़ना शामिल है। यह साधना न केवल साधक को सुंदरता और आकर्षण प्रदान करती है, बल्कि उसके भीतर की आध्यात्मिक उन्नति को भी बढ़ावा देती है। इसे करते समय साधक को अपने मन में शुद्ध भावनाओं को रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की गलत भावना या लालसा से बचना चाहिए। अप्सरा साधना को केवल प्रशिक्षित और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, क्योंकि यह एक गूढ़ और जटिल साधना है। गुरु की सही दिशा निर्देश के बिना साधना करना हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा साधना के दौरान साधक को नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इसके प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकते हैं। अंततः अप्सरा साधना एक ऐसी प्रक्रिया है, जो साधक के जीवन में सौंदर्य, आत्मविश्वास और आकर्षण का अद्भुत संचार करती है। यह साधना आत्म उन्नति का एक सशक्त माध्यम है और साधक के जीवन को दिव्य ऊर्जा से भरने की क्षमता रखती है। मित्रों, अप्सरा साधना एक प्राचीन आध्यात्मिक साधना है, जिसका उद्देश्य किसी विशेष अप्सरा या दिव्य शक्ति को आह्वान करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। इस साधना के माध्यम से साधक मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह साधना आसान नहीं होती। इसे करने से पहले कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, ताकि साधक को सफलता मिल सके और साधना के दौरान किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। आज हम इस साधना के लिए ध्यान देने योग्य
सभी प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप अप्सरा को प्रसन्न करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो पहला है, साधना का उद्देश्य और नियत स्पष्ट रखें। मित्रों, अप्सरा साधना में प्रवेश करने से पहले साधक को अपने उद्देश्य और नियत को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिए। साधना का उद्देश्य सदैव सकारात्मक और शुभ होना चाहिए। अप्सरा साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह दिव्य शक्तियों से जुड़ी होती है जो साधक के उद्देश्य के अनुसार ही फल प्रदान करती है। यदि साधना का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाने, स्वार्थ पूर्ति या नकारात्मक सोच से प्रेरित है तो यह साधक के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए साधना का उद्देश्य प्रेम, सेवा, आत्मविकास या दिव्य सहायता प्राप्त करना होना चाहिए। दूसरा है, आध्यात्मिक और मानसिक तैयारी। मित्रों, अप्सरा साधना के लिए मानसिक रूप से तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। साधक का मन शांत, स्थिर और ध्यानपूर्ण होना चाहिए। मानसिक शांति के बिना साधना में सफलता मिलना मुश्किल है। साधना से पहले ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें ताकि मन एकाग्र रहे और साधना में बाधा न आए। मानसिक तैयारियों में यह भी शामिल है कि साधक किसी भी प्रकार के भय, असुरक्षा या संदेह से मुक्त हो। साधना के दौरान किसी भी नकारात्मक भावना का मन में होना साधना की सफलता को प्रभावित कर सकता है। तीसरा है, साधना का स्थान और समय का चयन। अप्सरा साधना के लिए एकांत और शांतिपूर्ण स्थान का चयन करना आवश्यक है। यह साधना आमतौर पर रात के समय या ब्रह्मा मुहूर्त में करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इन समयों में वातावरण की ऊर्जा उच्चतम होती है, जिससे साधना में एकाग्रता बनाए रखना आसान होता है। मित्रों, साधना का स्थान साफ सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होना चाहिए। यदि संभव हो तो साधना का स्थान नियमित रूप से एक ही रखें, ताकि उस स्थान में साधना के लिए एक विशेष ऊर्जा का निर्माण हो सके। चौथा है, नियमित रूप से साधना का अभ्यास और अनुशासन का पालन। अप्सरा साधना में नियमितता और अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। साधना के दौरान साधक को एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। यह साधना में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है और साधक को अपने लक्ष्य की ओर अधिक एकाग्र बनाता है। मित्रों, साधक को साधना के नियमों का बड़े ही कड़ाई से पालन करना चाहिए, जैसे कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखना, सात्विक भोजन करना और संयमित जीवन शैली अपनाना। साधना के दौरान अनियमितता से ऊर्जा में विघ्न उत्पन्न हो सकता है और साधना का प्रभाव कम हो सकता है। पांचवा है, संयमित और पवित्र जीवन शैली अपनाना। मित्रों, अप्सरा साधना के दौरान संयमित और पवित्र जीवन शैली अपनाना महत्वपूर्ण होता है। साधक का आचरण पवित्र और संयमित होना चाहिए। साधना के दिनों में साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा और अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन साधना के प्रभाव को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। साधना के दौरान संयमित वाणी और शुद्ध विचारों का होना भी आवश्यक है। किसी भी प्रकार की असंयमित भाषा या विचार साधना में बाधा डाल सकते हैं और अप्सरा का आह्वान विफल हो सकता है। छठवां है, गुरु का मार्गदर्शन और मंत्रों का सही उच्चारण। मित्रों, अप्सरा साधना में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि साधना की विधि, मंत्रों का उच्चारण और साधना का पूरा अनुशासन गुरु के बिना सही तरीके से समझ पाना कठिन हो सकता है। अप्सरा साधना में मंत्रों का सही उच्चारण और सही तालमेल के साथ उनका जाप करना अत्यंत आवश्यक है। मंत्रों का गलत उच्चारण साधना में विघ्न डाल सकता है और साधना का प्रभाव कम हो सकता है।
इसलिए किसी भी मंत्र को साधना में प्रयोग करने से पहले गुरु से उसकी सही विधि और उच्चारण जरूर सीख लें। 7वां है एकाग्रता और ध्यान बनाए रखना। साधना के दौरान मन को स्थिर और एकाग्र रखना अत्यंत आवश्यक है। साधना के दौरान ध्यान में भटकाव, किसी प्रकार की चिंता या विचलन साधना के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। इसलिए साधना के समय मन को अप्सरा के रूप, आवाम या मंत्र पर केंद्रित रखें। मन को एकाग्र बनाए रखने के लिए साधना से पहले ध्यान का अभ्यास करना लाभदायक होता है। इसके अलावा साधना के समय दीपक जलाना और सुगंधित धूप का प्रयोग भी ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। 8वां है व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन करना। मित्रों, अप्सरा साधना के दौरान साधक को व्रत का पालन करना चाहिए ताकि उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा सुदृढ़ रहे। ब्रह्मचर्य का पालन भी आवश्यक है क्योंकि इससे साधक की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और वह अधिक सशक्त और एकाग्र महसूस करता है। व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन साधक की आत्मशक्ति को सुदृढ़ करता है और साधना में आने वाली बाधाओं को कम करता है। इसके साथ साथ इनका पालन करना साधना में एक संतुलित ऊर्जा बनाए रखता है। 9वां है सकारात्मक सोच और समर्पण का भाव। साधना के दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखना आवश्यक है। मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता, क्रोध, द्वेष या ईर्ष्या का होना साधना के प्रभाव को कम कर सकता है। साधना करते समय एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और साधना के फल पर संदेह न करें। मित्रों, समर्पण का भाव साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक को पूर्ण समर्पण के साथ साधना करनी चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़कर अप्सरा के प्रति श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार की निष्ठा और विश्वास साधना को सफल बनाता है। 10वां है पवित्र वस्त्र और साधना सामग्री का प्रयोग। साधना के समय साधक को पवित्र और सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और यह साधना के लिए अनुकूल होता है। साधना के समय आभूषण और अत्यधिक सजावट से दूर रहना चाहिए। साधना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री भी पवित्र और स्वच्छ होनी चाहिए। साधना में धूप, दीपक, फूल और चंदन का प्रयोग किया जाता है। यह सभी साधना को ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करते हैं। 11वां है साधना समाप्ति पर आभार व्यक्त करना। मित्रों, साधना की समाप्ति पर साधक को अप्सरा का आभार व्यक्त करना चाहिए और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा देना चाहिए। यह साधना के प्रति कृतज्ञता का भाव दर्शाता है और साधना को पूर्णता प्रदान करता है। साधना में आभार व्यक्त करना साधना के प्रभाव को बढ़ा सकता है और साधक को अप्सरा का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायता होता है। ध्यान रखें, अप्सरा साधना में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, लापरवाही या अनुचित नियत से परिणाम विपरीत हो सकते हैं। इसलिए इस साधना को केवल वही करें जो इसमें संपूर्ण समर्पण, अनुशासन और श्रद्धा के साथ शामिल हो सकते हैं। मित्रों, यह साधना कठिन है, लेकिन इसे सफलता से संपन्न किया जाए तो साधक को अप्सरा की कृपा प्राप्त होती है, जो उसे जीवन में कई प्रकार के लाभ और सहायता प्रदान कर सकती है। अप्सराएं देवीय शक्तियों से संपन्न होती हैं और साधक की सच्ची आस्था एवं निष्ठा से प्रभावित होती हैं। वे कई प्रकार से अपने साधक की मदद कर सकती हैं, जैसे कि मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करना। आइए विस्तार से जानते हैं कि अप्सराएं अपने साधकों की किस प्रकार सहायता करती हैं। 1. मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करना। मित्रों, साधना के माध्यम से जब साधक अप्सरा का आवाहन करता है और उनकी कृपा प्राप्त करता है, तो वह अपने जीवन में मानसिक शांति और संतुलन पाता है। अप्सराएं अपने साधकों के मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं,
जिससे साधक अपने जीवन के संघर्षों का सामना करने में समर्थ बनता है। साधक का मन शांत और चिंतामुक्त होने से उसके जीवन में नकारात्मक विचारों का स्थान कम हो जाता है और वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकता है। अप्सराओं की कृपा से साधक में मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास का विकास होता है, जो उसकी सफलता के मार्ग को सुदृढ़ बनाता है। 2. सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि। अप्सराएं सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी कृपा से साधक का व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनता है। वह अपने व्यक्तित्व में सौंदर्य, आत्मविश्वास और एक विशेष आभा महसूस करता है, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यह सौंदर्य केवल बाहरी रूप में ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप में भी प्रकट होता है। अप्सरा की कृपा से साधक का मन सकारात्मक और शांत होता है, जिससे उसकी चेहरे पर एक विशेष चमक और आकर्षण आता है। इस प्रकार साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करता है। 3. प्रेम संबंधों में सुधार और संतुलन। मित्रों, अप्सराएं अपने साधकों के प्रेम जीवन को संतुलित और सुधारने में भी मदद करती हैं। यदि साधक के जीवन में प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की समस्या हो रही हो या किसी विशेष व्यक्ति से प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो, तो अप्सरा की कृपा से उसे प्रेम संबंधों में संतुलन और सौहार्द प्राप्त होता है। अप्सरा की सहायता से साधक के प्रेम संबंध में नकारात्मकता और विवाद कम हो जाते हैं और उसे अपने साथी के साथ स्नेह और समझ बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे साधक का वैवाहिक या प्रेम जीवन सुखमय और संतुलित हो जाता है। 4. धन समृद्धि और सुख सुविधाओं की प्राप्ति। अप्सरा साधना का एक प्रमुख लाभ यह भी है कि इससे साधक को धन और समृद्धि प्राप्त होती है। अप्सराएं साधक की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती हैं और उसे धन की प्राप्ति के साधनों में सहायता करती हैं। उनकी कृपा से साधक के पास आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है, व्यापार या नौकरी में उन्नति होती है और उसे ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जो उसे भौतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। साधक की आवश्यकताओं और प्रयासों के अनुसार अप्सरा उसे भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त करती है। 5. रचनात्मकता और कला में निपुणता। मित्रों, अप्सराएं कला, संगीत और नृत्य में निपुण होती हैं। उनके आशीर्वाद से साधक में रचनात्मकता का विकास होता है और वह कला, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि क्षेत्रों में विशेष कौशल प्राप्त करता है। अगर साधक किसी कला या रचनात्मक कार्य में रुचि रखता है और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो अप्सरा साधना के माध्यम से उसे उस क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त होती है। उनकी प्रेरणा से साधक की रचनात्मकता में वृद्धि होती है और वह नए विचारों को उत्पन्न करने में सक्षम हो पाता है। 6. सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार। अप्सरा साधना से साधक को एक नई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। अप्सराएं साधक के जीवन में सकारात्मकता का संचार करती हैं और उसे आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। साधक में साहस, संकल्प और आत्मविश्वास का विकास होता है, जिससे वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। यह आत्मविश्वास साधक के जीवन के हर क्षेत्र में सहायक होता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव साधक के निर्णयों पर भी होता है और वह अपने कार्यों को दृढ़ता से संपन्न कर पाता है। 7. सपनों और इच्छाओं की पूर्ति। मित्रों, अप्सरा साधना से साधक की कई इच्छाओं और सपनों की पूर्ति होती है। अप्सराएं साधक के सपनों को साकार करने में सहायता करती हैं और उसे उन साधनों की प्राप्ति में मदद करती हैं जो उसके लिए आवश्यक हैं। साधक अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को अप्सरा के माध्यम से पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है। साधना के माध्यम से साधक अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है
और उसकी आशाएं पूरी होती हैं। अप्सराएं उसकी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं और उसे उसकी साधना के प्रति निष्ठा का फल देती हैं। 8. बाधाओं का निवारण और शत्रु से रक्षा। अप्सरा साधना से साधक को अपने जीवन में आने वाली बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा प्राप्त होती है। अप्सराएं साधक के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती हैं और उसे कठिन समय में सहायता प्रदान करती हैं। यदि किसी शत्रु से साधक को हानि पहुंचने का भय हो, तो अप्सरा उसे उस शत्रु से बचाने का प्रयास करती है। उनकी कृपा से साधक में आत्मरक्षा और साहस का विकास होता है, जिससे वह जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाता है। 9. आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार। मित्रों, अप्सरा साधना से साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति प्राप्त होती है। अप्सराएं साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करती हैं, जिससे साधक का जीवन अध्यात्म से भर जाता है। साधक अपने आंतरिक स्वभाव और ऊर्जा को समझ पाता है और उसे जीवन का गूढ़ अर्थ प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति से साधक का जीवन अधिक शांत, सुखमय और संतुलित होता है। उसकी आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है और वह जीवन के सत्य को समझने में समर्थ होता है। 10. धैर्य, संयम और साहस की प्राप्ति। अप्सरा साधना से साधक में धैर्य, संयम और साहस का विकास होता है। अप्सराएं साधक को ऐसी शक्तियां प्रदान करती हैं जो उसे जीवन में स्थिरता, धैर्य और संकल्पशीलता देती हैं। कठिन परिस्थितियों में भी वह साहस के साथ खड़ा रह पाता है और समस्याओं का समाधान ढूंढ पाता है। धैर्य और संयम का गुण साधक को कठिन समय में सहनशील बनाता है और उसे जीवन में सही निर्णय लेने में सहायता करता है। इसके साथ ही साहस का विकास उसे जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनाता है। 11. प्राकृतिक तत्वों के साथ सामंजस्य। अप्सरा साधना से साधक का सामंजस्य प्रकृति के विभिन्न तत्वों के साथ बढ़ता है। साधक की ऊर्जा प्रकृति की ऊर्जा के साथ संतुलित होती है, जिससे उसका मन और शरीर दोनों स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। यह सामंजस्य साधक के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है और उसे प्राकृतिक शक्तियों से सहायता मिलती है। मित्रों, अप्सरा साधना साधक के जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकती है यदि इसे सच्ची आस्था और अनुशासन के साथ किया जाए। यह साधना साधक को मानसिक शांति, आत्मविश्वास, सौंदर्य, धन, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। अप्सराएं साधक की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होती हैं। साधक के जीवन में सकारात्मकता, संतुलन और स्थिरता का विकास होता है। साधना का यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन इसकी सफलता साधक के जीवन को समृद्धि और संतोष से भर देती है। मित्रों, साधक को सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि अप्सरा साधना के लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब साधक पूरी श्रद्धा, संयम और अनुशासन का पालन करता है। मित्रों, आज हम जिस अप्सरा के बारे में बात कर रहे हैं, यह तिलोत्तमा अप्सरा है। इस अप्सरा को आपको कैसे सिद्ध करना है, प्रसन्न करना है, इस साधना को करने की जो विधि है, नियम है, इसके बारे में जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो हम साधनाओं को या उपायों को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, तिलोत्तमा अप्सरा साधना तांत्रिक साधनाओं में एक अद्वितीय और रहस्यमयी साधना मानी जाती है, जिसका उद्देश्य साधक को अलौकिक आकर्षण, आंतरिक शक्ति और आत्मिक सौंदर्य प्रदान करना होता है। तिलोत्तमा का वर्णन एक दिव्य अप्सरा के रूप में मिलता है, जो अद्वितीय सौंदर्य और मोहिनी शक्तियों से संपन्न होती है।
इस साधना के माध्यम से साधक अपने जीवन में सफलता, प्रेम, आकर्षण और आत्म प्रकाश प्राप्त करता है। यह साधना तंत्र और साधना शास्त्रों में एक विशिष्ट स्थान रखती है और इसे सच्ची श्रद्धा, अनुशासन और एकाग्रता के साथ करने पर ही वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो तिलोत्तमा अप्सरा साधना की विस्तृत विधि, सावधानियां और साधना के लाभों का वर्णन इस प्रकार है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो नंबर 1 है स्थान और वातावरण का चयन। मित्रों, तिलोत्तमा अप्सरा साधना करने के लिए एकांत और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। यह साधना एकांत में करना अधिक प्रभावी माना जाता है। इसे किसी मंदिर के शांत स्थान में या फिर अपने घर के एकांत कक्ष में भी कर सकते हैं। साधना स्थान को पूर्ण रूप से शुद्ध और व्यवस्थित रखना चाहिए। इस साधना में शांति का विशेष महत्व है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि साधना के समय कोई व्यवधान न हो। नंबर 2, साधना का समय। तिलोत्तमा साधना के लिए मध्यरात्रि का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह समय तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वोत्तम ऊर्जा और वातावरण प्रदान करता है। इस समय में वातावरण में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जिससे साधना में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मध्यरात्रि के अलावा ब्रह्मा मुहूर्त का समय भी श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 3, वस्त्र और आसन। मित्रों, इस साधना में सफेद वस्त्र धारण करना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि सफेद रंग पवित्रता और शांतिप्रद होता है। साधना के लिए सफेद रेशमी या सूती वस्त्र पहने, सफेद आसन पर बैठकर साधना करें। इससे साधना में स्थिरता और एकाग्रता प्राप्त होती है। साथ में आसन को नियमित रूप से शुद्ध करें और विशेष रूप से तिलोत्तमा साधना के लिए ही उपयोग करें। नंबर 4, साधना सामग्री। साधना के दौरान किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, यह ध्यान से सुन ले। तो सबसे पहले तो आपको लेना है तिलोत्तमा यंत्र। मित्रों, तिलोत्तमा यंत्र का साधना में प्रमुख स्थान है। इसे चांदी की प्लेट या भोजपत्र पर अंकित किया जाता है। फिर है सफेद चंदन और सफेद फूल। तिलोत्तमा का आह्वान सफेद रंग से जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से किया जाता है। सफेद चंदन और फूल तिलोत्तमा अप्सरा को अर्पित करें। साथ ही साथ साधना में एक दीपक जलाएं, जिसमें घी का उपयोग करें। यह दीपक साधना के दौरान संकल्प और ध्यान को स्थिर रखने में सहायक होता है। इसके अलावा इस साधना में इत्र का प्रयोग पवित्रता के लिए किया जाता है। तिलोत्तमा अप्सरा का आह्वान करते समय इत्र अर्पित करें। मित्रों, साधना की जो विधि है उसे समझ लें। मित्रों, यंत्र को स्थापित करके उसके सामने दीपक जलाकर इत्र वगैरह का छिड़काव करने के बाद तिलोत्तमा अप्सरा का आह्वान साधना का महत्वपूर्ण भाग है। साधना के दौरान मन में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ तिलोत्तमा अप्सरा की कल्पना करें। उनका आह्वान करते समय जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करते समय तिलोत्तमा अप्सरा की छवि को अपने मन में बनाए रखें। ध्यान करें कि आप उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आह्वान करते समय पूरे भाव और विश्वास के साथ उन्हें अपने निकट बुलाने का प्रयास करें। आस्था और भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यंत्र के माध्यम से तिलोत्तमा अप्सरा की शक्ति को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करें। यंत्र को पवित्र मानकर उसे अपनी साधना में केंद्रित करें। मित्रों, मंत्र जाप का नियम इस साधना का मूल आधार है। मंत्र का जाप नियमित रूप से और बिना किसी विचलन के करना चाहिए। जाप की संख्या साधक के सामर्थ्य पर निर्भर करती है। सामान्यतः इसे 108 बार या 1008 बार प्रतिदिन जपा जाता है। जाप के समय माला का प्रयोग किया जाता है, जिससे जाप की संख्या का सही अनुमान लगा सके। मंत्र जाप करते समय मन में तिलोत्तमा अप्सरा की छवि को स्थिर बनाए रखें।
एकाग्रता में कमी आने से साधना का प्रभाव घट सकता है। इस साधना में आपके विचार और भावना पूर्ण रूप से एकाग्र होने चाहिए। मंत्र जाप के बाद कुछ समय तक मौन ध्यान में बैठें। इस दौरान अपने मन को तिलोत्मा अप्सरा की दिव्यता और सुंदरता से जोड़ने का प्रयास करें। उनकी उपस्थिति का आभास करें और उनके गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करें। ध्यान की इस स्थिति में साधक को अप्सरा के सौंदर्य, आत्मिक शक्ति और आकर्षण को अपने जीवन में समाहित करने का अवसर मिलता है। मित्रों, इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार के दिन से आरंभ कर सकते हैं और यह साधना 21 दिन या 41 दिन का होता है। आप अपने श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे साधना समाप्त करने के बाद तिलोत्मा अप्सरा को धन्यवाद दें और उनसे प्राप्त आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। इस प्रक्रिया के दौरान साधक अपनी सभी भावनाओं और प्राप्तियों को तिलोत्मा के चरणों में समर्पित करता है। यह चरण साधना का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग होता है। समाप्ति के बाद साधना में उपयोग किए गए यंत्र, आसन और अन्य सामग्री को उचित स्थान पर सुरक्षित रखें और साधना स्थल को पवित्र बनाए रखें। इस साधना में जिन अनुशासनों का पालन करना है वह समझ लें। मित्रों, साधना करते समय अनुशासन और संयम का पालन करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की बाधा, आलस्य या नकारात्मक विचार साधना को प्रभावित कर सकते हैं। तिलोत्मा अप्सरा साधना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, इसलिए इसे बिना किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। इसमें किसी प्रशिक्षित गुरु की सलाह लेना महत्वपूर्ण होता है। इस साधना का उद्देश्य आत्मिक विकास और आकर्षण का विकास करना है। इसे नकारात्मक उद्देश्य या किसी पर अनुचित प्रभाव डालने के लिए न करें, अन्यथा इसका प्रभाव विपरीत हो सकता है। इस साधना को यदि पूरी श्रद्धा, निष्ठा और अनुशासन के साथ किया जाए तो साधक अपने जीवन में इस अप्सरा के माध्यम से 4 चांद लगा सकता है। मित्रों, अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इस साधना को करते हैं तो यह तिलोत्मा अप्सरा निश्चित ही आप पर प्रसन्न होगी और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो आशा है कि इस वीडियो में बताए गए विधि और नियम के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस साधना को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए अध्ययन को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।